गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में क्वेश्चन आया है चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसी को मानकर इक्वेशन बना लिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता कैसा है। तो पहले आप चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझ लें। देखिए, ये वृत्त है। वृत्त पर कोई बिंदु, चार बिंदु ABCD ले लीजिए। ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। चार बिंदु लिया, चारों बिंदु को मिला लीजिए। चलिए, हमने मिला लिया। तो ये चारों बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ABCD, यही है चक्रीय चतुर्भुज। अब सिर्फ देखना है कि इनके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है ये 180 डिग्री कैसे होता है। देखें, चूँकि ये वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र होता है जहाँ से वृत्त की परिधि की दूरी हर तरफ, हर पॉइंट पे इक्वल होती है। ठीक, हमने ये केंद्र O ले लिया। अब देखें कि केंद्र जब O ले लिया, केंद्र से चारों शीर्ष ABCD को मिला लीजिए। देखिए, हमने O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, O से C को मिलाया, O से D को मिला लिया। ठीक, अब देखें, चूँकि OA, OB, OC और OD जो है वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और वृत्त की त्रिज्या जो होता है वो समान होता है। ठीक, मतलब क्या कि आपका OA बराबर होगा OB, बराबर होगा OC और बराबर होगा OD के। ओके, मतलब लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। बगल में लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। चूँकि वृत्त की त्रिज्या है, इसके लिए चारों क्या है, बराबर है। देखिए आगे क्रिया देखिए। अब देखें कि चारों एक दूसरे के बराबर है। अब त्रिभुज AOB में देखिए, त्रिभुज AOB में चूँकि ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, OA बराबर OB है, तो इसके सामने का कोण जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों बराबर भुजा, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो उसका दो कोण बराबर होता है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ये बराबर हो गया। मान लीजिए कि ये A है तो ये भी A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इस त्रिभुज में देखिए BCD में ये भुजा इसके बराबर है, ये भी एक त्रिभुज है। तो ये भुजा जो है OB भुजा जो है OC भुजा के इक्वल है। ठीक, तो इक्वल है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों का होगा, ये दोनों इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कि इसको B माने हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ कि एंगल A जो है एंगल A के इक्वल है, ये एंगल B, ये एंगल B के इक्वल है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज OCD में, OCD में क्या दिख रहा है कि ये दोनों भुजा जो है OC बराबर OD है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये एंगल जो है, एंगल इसको C मान लीजिए, इसके इक्वल है। इसको भी एंगल C मान लीजिए, मतलब ये एंगल C, ये एंगल C के इक्वल है। ओके, चलिए अब आ जाइए OAD में। ये दोनों OD जो है OA के इक्वल है, चूँकि वृत्त की त्रिज्या है तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए इसको D, तो ये भी हो जाएगा आपका D। ओके, ये वाला जो है इसके इक्वल है। चलिए अब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं आगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक, ये होता है। इसका सीधा अलग देखेंगे। फिलहाल चक्रीय चतुर्भुज चल रहे हैं। देखिए चारों कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D हो गया। मतलब एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C जोड़ एंगल D बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए कि एंगल A के बदले आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो एंगल A में आपका A और D आ जा रहा है ना। आप एंगल A के बदले में लिख सकते हैं
ए जोड़ डी। फिर एंगल बी के बदले में आप लिख सकते हैं ए जोड़ बी, मतलब जोड़ ए जोड़ बी। फिर एंगल सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी जोड़ सी। फिर एंगल डी के बदले में क्या लिख सकते हैं, सी जोड़ डी। अब बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, अब देखिए इसे, आपका 2 गो ए आ गया, 2 गो बी आ रहा है तो 2a जोड़ 2b। फिर 2 गो सी आ रहा है तो 2c। फिर 2 आपका डी आ रहा है तो जो 2d बराबर 360 डिग्री। ओके, अब देखिए 2 सब में कॉमन है, सब जगह 2 है चारों पदों में, तो आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a जोड़ b जोड़ c जोड़ d बराबर 360 डिग्री। अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब मिला क्या कि a जोड़ b जोड़ c और जोड़ d बराबर 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब चूंकि आमने सामने के कोनों का जो 180 डिग्री होता है वही जानना है। देख लीजिए एंगल a जोड़ एंगल c, एंगल a और जोड़ एंगल c जो है आमने सामने का कोण है। ठीक, अब एंगल a जोड़ एंगल c को आप लिख सकते हैं क्या, तो एंगल a के जगह पे a जोड़ d और एंगल c के जगह पे लिख सकते हैं b जोड़ c बराबर कितना, देखिए अब a जोड़ d b जोड़ c मतलब a d b c कितना है, 180 डिग्री। मतलब पता क्या चला कि एंगल a जो है एंगल a और एंगल c का योग कितना है, 180 डिग्री। ठीक, उसी प्रकार से एंगल b और एंगल d का योग 180 डिग्री कैसे होगा सो देखें। तो एंगल b जोड़ एंगल d आप लिख सकते हैं। ठीक, तो एंगल b के बदले में क्या लिख सकते हैं, a जोड़ b लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए a जोड़ b और एंगल d के बदले में लिख सकते हैं d जोड़ c बराबर कितना हो जाएगा, यही ना है a b c d। ये हो गया आपका 180 डिग्री। मतलब यही आपको जानना है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको चक्रीय चतुर्भुज से जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए ही आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री के इक्वल बना के इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के एंगल A बराबर 2x + 4, एंगल B बराबर y + 3, एंगल C बराबर 2y + 10 और एंगल D बराबर 4x - 5 हो तो चारों कोणों के मान ज्ञात करें। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आपने सीखा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसी से इक्वेशन बनाकर इसको हल करना है। ठीक, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए, आसानी होगा मान रखने में। चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, ये हो गया A, हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक, अब ABCD एक शेड्यूल में लिखेंगे, मतलब एक क्लॉकवाइज लिखे तब या एंटी क्लॉकवाइज लिखे तब। ऐसा नहीं कि यहाँ A लिख लिए यहाँ B लिख लीजिए, यहाँ C यहाँ D, ऐसा नहीं। ठीक, एक तरफ से लिखेंगे। ठीक, यहाँ A है, B है, C है, D, अगर ऐसा लिखते तो A B C D। ठीक, अब देखें कि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप एंगल B और एंगल D के कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसी को लिख लेंगे एंगल B जो एंगल D बराबर 180 डिग्री। ओके, अब देखें एंगल B के जगह पे एंगल B का वैल्यू डालिए। क्या है एंगल B का वैल्यू, तो y + 3। एंगल D के जगह पे D का वैल्यू डाल लीजिए 4x - 5 बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4x + y, 5 में से 3 घटेगा -2, इक्वल टू के बाहर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2। इसलिए 4x + y बराबर 182। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर देखें, फिर क्या करेंगे कि B और D जोड़ लिए हैं तो C और A का योग, मतलब एंगल A जोड़ एंगल C बराबर भी 180 डिग्री होगा। अब एंगल A के जगह पे एंगल A का वैल्यू डाल लीजिए, क्या है 2x + 4 है, और एंगल C के जगह C का वैल्यू डालिए 2y + 10 बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ देखिए 2x + 2y, 10 × 4 = 14 क्या करेंगे 180, 14 जोड़ इधर जोड़ में है, बराबर के बाद भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लीजिएगा आप 2 तो हो जाएगा x + y अब बराबर 180 में से 14 घट के 166। 2 से इसको काट लेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 3 =
6। बच क्या गया, x प्लस वाई बराबर 83। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब देखें कि दोनों समीकरण में y टर्म जो है इक्वल है, तो क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड करने पर लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट है आपका 4x प्लस वाई बराबर 182 और समीकरण सेकेंड है x प्लस वाई बराबर 83। चूँकि घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल लीजिए, ये कट जाएगा, 4x में से एगो x घटा था 3x, यहाँ घटा लीजिए 182 में से 83, तो 12 में से 3 घटा 9, फिर 7, 17 में से 8 घटा 9, कट जाएगा 33 मरते में, इसलिए x का वैल्यू कितना चला आया, तो x का वैल्यू 33 चला आया। ठीक, अब समीकरण सेकेंड से, चूँकि सेकेंड समीकरण हल्का है तो उससे x का मान निकाल लीजिए, समीकरण सेकेंड से y का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर है आपका 83, x के अब x का वैल्यू 33 डालिए, प्लस y बराबर 83, तो y बराबर हो जाएगा 83 घटाओ 33, इसलिए y बराबर घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 50। y का वैल्यू कितना आ गया 50, x का वैल्यू कितना है 33 है। अब आपको क्या चाहिए, तो चारों कोणों के मान चाहिए। ठीक, देख लीजिए इधर मान निकाल लेंगे, एंगल ए का वैल्यू कितना है, तो 2x प्लस 4 है, लिख लीजिए 2x प्लस 4 डिग्री, वैल्यू डाल लीजिए 2 इंटू x का वैल्यू कितना डालेंगे 33 डालेंगे। ठीक, चलिए 33 डाल लिए प्लस 4 डिग्री, ये हो जाएगा 33 दूना 66 और प्लस 4 मतलब 66 4 70 डिग्री, मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना चला आया 70 डिग्री आएगा। ठीक, उसी प्रकार से एंगल बी का निकाल लीजिए, एंगल बी जो है कितना है आपका, तो y प्लस 3, तो y प्लस 3, y के जब y का वैल्यू डालिए कितना है आपका 50 है, तो यहाँ पे 50 डाल लीजिए, अब प्लस 3 कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये डिग्री है बाहर में, मतलब एंगल बी का वैल्यू आ गया आपका 53 डिग्री। फिर निकाल लीजिए एंगल सी का, एंगल सी क्या है आपका 2y प्लस 10, तो 2y प्लस 10 लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है आपका 50 है, तो 2 इंटू 50 प्लस 10 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 50 दूना 100 व 10 110 डिग्री। ठीक, अब एंगल डी का निकाल लीजिए, एंगल डी है आपका 4x माइनस 5, ये हो जाएगा 4x माइनस 5, लिख लेंगे 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 33 माइनस 5 डिग्री, 33 चौका 3 चौका 12 2 से 3 चौका 12 13 132 माइनस 5 बराबर 12 से 5 घटा 7, ये हो जाएगा 127 डिग्री, मतलब एंगल डी कितना आ गया 127 डिग्री। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का हल। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों के मान ज्ञात करें, जिसमें एंगल ए 2x माइनस 3 डिग्री, एंगल बी y प्लस 7 डिग्री, एंगल सी 2y प्लस 17 डिग्री और एंगल डी 4x माइनस 9 डिग्री है। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो के शुरुआत में मैं दे दिया हूँ, देखिए इसको हल कैसे करेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज बना ले, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया ABCD। मेन मुद्दा है यहाँ कि इसका जो नामकरण होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए, क्लॉकवाइज हो तब या एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब A के बाद B आएगा, B के बाद C और C के बाद D। ऐसा नहीं कि A यहाँ लिखे यहाँ C लिख लिए, यहाँ B है यहाँ D, मतलब इधर उधर करके नहीं लिखना है, A के बाद B लिखना है, B के बाद C के बाद D, एक सर्कुलेशन में। ठीक, अब देखिए A का जो कोण A है वो A के जगह पे लिख लीजिए कितना है 2x माइनस 3, कोण B है उसको B के जगह y प्लस 7, C की जगह लिख लीजिए 2y प्लस 17 और D की जगह पे 4x माइनस 9, देखने में आसानी होगी। ठीक, अब इसमें होता क्या है, हल लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आमने सामने का कोण लिखेंगे, ये एंगल C जो है एंगल A के सामने का कोण है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इसलिए एंगल A जोड़ एंगल C बराबर 180 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल A के जगह पे एंगल A का वैल्यू डालेंगे,
कितना है, तो 2x माइनस 3 और प्लस एंगल सी की जगह पे एंगल सी का डालिए y प्लस 17 बराबर हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे सब में डिग्री है। चलिए अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। ये 17 में से 3 घट जाएगा तो प्लस में 14 आ जाएगा, इसी को क्या करेंगे, बराबर के बाद भेज देंगे तो ये हो जाएगा -14। ओके, अब हल करें। 2x प्लस 2y बराबर ये घटा कर आ जाएगा 166। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 166। 2 से इसको डिवाइड कर लिए, 2 8 16, 2 तिहाई 6, मतलब आपका इक्वेशन क्या बना, इसलिए x प्लस वाई बराबर 83। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब एंगल B जो है, एंगल D का योग जो होगा एंगल B और D का, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, उसको भी लिख लेंगे। फिर एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए एंगल B की जगह पे एंगल B का वैल्यू डाल लीजिए। एंगल B का वैल्यू कितना है, y प्लस 7 है, तो डाल लीजिए y प्लस 7। फिर प्लस D की जगह पे D का वैल्यू जो है 4x माइनस 9। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसको भी हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई, 9 में से 7 घट के माइनस में 2 आ जाएगा, उस 2 को इक्वल टू के बाहर भेज देंगे तो 180 अब प्लस 2 हो जाएगा, घटाने का तो माइनस में 2 रह रहा है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 180 प्लस 2 182। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों देखिए y इक्वल टर्म है। ठीक, दोनों प्लस में है तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड करने पर, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 83। ये हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 182। घटा लीजिए, घटने के बाद ये y वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा चूँकि इक्वल है। अब 4x में से x घटेगा तो हो जाएगा -3x, और यहाँ 182 में से 83 घटा लीजिए। 12 में से 3 घटा 9, ये बच गया 7, मतलब 17। 17 में से 8 घटा 9 8 17, माइनस में हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा 33 मरते में, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया 33। फिर आप क्या कर लें कि y का मान निकाल लें समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या है, x प्लस वाई बराबर 83 है, तो x प्लस वाई बराबर 83। वैल्यू डाल लीजिए, x का वैल्यू कितना है 33 है, तो x की जगह पे 33 डाल लीजिए, तो 33 प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 83, तो y बराबर 83 घटाओ 33, इसलिए y बराबर आ जाएगा आपका 50। कितना आ गया, y का वैल्यू 50 और x का वैल्यू 33 आ गया। अब चाहिए आपको ABCD का मान, एंगल ABCD का, तो देखिए निकाल लीजिए। अब यहाँ चलिए इधर मैं निकाल देता हूँ एंगल A का वैल्यू कितना है, तो 2x माइनस 3 है, डाल लीजिए 2 इंटू एक्स का जब x का वैल्यू डाल लीजिए, x का वैल्यू कितना है 33, तो 33 और घटाओ 3, 33 दूना 66 घटाओ 3 कितना आ जाएगा 63 डिग्री, मतलब एंगल A जो आ गया आपका 63 डिग्री आ गया। ठीक, फिर आप एंगल B निकाल लीजिए। एंगल B का वैल्यू कितना है, तो एंगल B है आपका y प्लस 7, तो y के जो y का वैल्यू डालिए, y का वैल्यू आप निकाले हैं 50, तो 50 प्लस 7 हो जाएगा कितना 57, मतलब एंगल B आप आ गया 57। फिर निकालिए एंगल C। एंगल C जो है वो है 2y प्लस 17, तो 2 इंटू वाई के जब y का वैल्यू 50 डाल लीजिए प्लस 17 आ जाएगा, 50 दूना 100 और 17 117 डिग्री, मतलब एंगल C आ गया आपका 117 डिग्री। और बचा क्या अंतिम एंगल D भी निकाल लीजिए। एंगल D बराबर है आपका 4x माइनस 9, 4 इंटू एक्स के जगह पे 33 और घटाओ 9, गुना कर लीजिए, 4 × 12 2 हासिल 4 12 2 12 13, 132 घटाओ 9 बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 9 घटा 3 2, मतलब 123 लिख लेंगे, इसलिए एंगल D बराबर 123 डिग्री। ये चारों आपका मान निकल गया। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।